बंटी जी, जैसे कि आप व्यापारी हैं, तो आप व्यापारी को सब बंटी जी, हमने एक किस्सा देखा था न्यूज़ पे। वेलकम सर जी, गूंज टीवी वाले। इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज टीवी और हम इस वक्त आ चुके उल्लासनगर 5 स्थित लाल साईं व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री बंटी कुर्सेजा, जो भाजपा मंडल क्रमांक 5 के अध्यक्ष चुने गए हैं उल्लासनगर के, उनके ऑफिस में आज। हमारी टीम से मिलो, लाल साईं व्यापारी एसोसिएशन के सेवादारी बोलोगे, इनको कोई पति की नहीं है सर। सर आपका नाम? नामोमल आहूजा। नामोमल आहूजा। सर आपका नाम? बंटी आहूजा। श्री बंटी आहूजा। सर एनी टाइम कोई भी आओगे ना आप शॉप पे, हमारे कार्यकर्ता मिलेंगे। ये अभी हमारे भाजपा मंडल की जो टीम बनी है 5 नंबर की, ये भाजपा के मंडल क्रमांक 5 के महासचिव। सर आपका नाम? अनिल रामनानी। श्री अनिल रामनानी। सर आप? मुकेश गेरा। लाल साईं व्यापारी श्री मुकेश एसोसिएशन के गेरा, वाइस प्रेसिडेंट। लाल साईं व्यापारी एसोसिएशन उल्लासनगर 5 वाइस प्रेसिडेंट। हमारे राजेश भाई। राजेश गनेजा। श्री राजेश गणेश, भाजपा मंडल 5 के महासचिव, जनरल सेक्रेटरी। तो ये है श्री बंटी कुर्सेजा जी की टीम, जो एक राजनेता भी है और समाज सेवा के कार्य में भी काफी एक्टिव है। टीम बहुत बड़ी है हमारी, अभी ये सब छोटा टेलर है। टीम बहुत बड़ी है, 1000 आदमी है हमारे ग्रुप में। तो जैसे कि लाल साईं व्यापारी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि इनकी काफ़ी टीम बड़ी है, तो फिलहाल जो खास लोग हैं अभी वही आ पाए, और जो खास लोग हैं अपने कामों में व्यस्त होने की वजह से यहाँ आ नहीं पाए। तो आज हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, खास बातचीत करने वाले हैं लाल साईं व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री बंटी कुर्सेजा जी के साथ। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है श्री बंटी कुर्सेजा जी। तो आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, बंटी जी, आप इस समाज सेवा के क्षेत्र में कब से हैं? जय झूलेलाल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र सभी भाइयों को। सबसे पहले गूंज टीवी का धन्यवाद करूंगा, जो आप यहाँ पर आए और जो हमारा इंटरव्यू आप पब्लिक में दिखा रहे हो। थैंक्स बोलूंगा आपको, गूंज टीवी को। सर हम लोग बचपन से समाज सेवा का तो शौक था सर। कहाँ भी किसी के ऊपर भी अन्याय देख नहीं पाते, कहाँ पर भी किसी का झगड़ा भी हुआ ना सर, गाड़ी रुका के बीच में छुड़ाने जाते थे। तो यहाँ पर मार्केट की परिस्थितियां देखकर आगे आने पड़ा। क्यों, कुछ नहीं हो रहा था यहाँ पर। जो अदर एसोसिएशन थी पहले की, कुछ भी वर्क कर रही नहीं थी, तो उनको देख के हमको आगे आना पड़ा। क्या व्यापारियों के ऊपर आ रही थी, उनको बहुत तकलीफें थी, किसी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा नहीं था, इसीलिए हमको आगे आना पड़ा और हम आगे आए और मेहनत करते रहते हैं, उनके लिए आगे आते रहते हैं जी। तो बंटी जी, आपकी जो ये लाल साईं व्यापारी एसोसिएशन है, उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 1000+ है मेंबर्स हमारे ग्रुप में, और वो ग्रुप फुल हो चुका है, दूसरा भी ग्रुप चालू है। और सर कहाँ भी किसी के ऊपर अन्याय होता है, कहाँ जरूरत पड़ती है, एक खाली ग्रुप में मैसेज डाल देते हम लोग, सब आके खड़े हो जाते हैं सर। जैसे कि आप सिर्फ व्यापारियों की मदद करते हैं कि आम लोगों की, आम जनता की समस्याओं का भी समाधान करते हैं? सर हमने जब भी ये ग्रुप चालू किया था, ग्रुप ही बोलूंगा सर, ये ग्रुप ने कैसे एसोसिएशन का रूप ले लिया और आज इतनी फेमस हो गई लाल साईं ग्रुप। सबकी मेहनत है इसमें। पर एक छोटा सा ग्रुप चालू किया था, यहाँ पर जो अन्याय हो रहे थे, ग्राहक यहाँ से पैसे खा के जा रहे थे, किसी को पैसे दे रहे नहीं थे, बिंदास यहाँ पर आके दूसरे दुकानों से माल ले रहे थे, उनको बोलते थे बाद में आएंगे, फिर उनसे उधार लेके फिर तीसरे से माल ले रहे थे, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था सर। वो सब देख के ये अन्याय सर हम लोग को देखा नहीं गया, इसीलिए ग्रुप बनाया, उनको पकड़ा हम लोग ने। आप इनका पेमेंट क्यों नहीं दे रहे हो? आज सब उन चोरों का बंद हुआ है आना, सब बंद है, ये सब चोर नहीं आते यहाँ पर मार्केट में, जो चोर कस्टमर थे नहीं आते अभी। लेकिन जैसा आप सबकी मदद करते हो, इससे आपकी देखिए दुश्मनों की दुश्मनी भी बढ़ती है और कई सारे लोग आपके दुश्मन भी हो सकते हैं। तो सर नेचुरल है, अभी 2 पक्ष आएंगे मेरे पास, भी इसने मेरा पैसा खाया है सपोज,
ठीक है। तो सर मैं पहले के जैसे नहीं करता हूँ ना, पहले बाजार में क्या होता था, ठीक है, इनसे अलग बात की जाती थी, उनसे अलग बात की जाती थी। हमारे यहाँ पर ऐसे नहीं है ना, लालसाई ग्रुप में ऑन द स्पॉट उसको भी बुलाया, इसको भी बुलाया, आपको ये काम करना ही है ऑन द, तो एक तो नाराज होना ही है ना, बिल्कुल। होने दो। ठीक है, हम सच के साथ है ना, इतना है, हम सच के साथ रुकते, कोई झूठे के साथ नहीं रुकते। जी, बिल्कुल। और झूठों को बचाने के लिए दूसरे आते हैं। ठीक है, हम सच्चे के साथ रहते, कभी भी पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, सब व्यापारी आगे आते हैं, हमारे साथ चलते हैं, पुलिस स्टेशन कहाँ भी बोलो, पर वो उन झूठों को बचाने के लिए झूठे ही आते हैं वो। मतलब लाल साईं व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री बंटी कुर्सेजा जी का कहना है, इनका मूल मंत्र है सच के साथ, सबका विकास। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबका साथ, सबका विकास। न खाएंगे न खाने देंगे, हमारा मूल मंत्र ये है, न खाएंगे न खाने देंगे। खाने वाले आउट हो जाते हैं हमारे ग्रुप से, कोई नहीं बचता है। बंटी जी, जैसे कि हमने अक्सर देखा है, जैसे और सारी न्यूज़ में आता है, वीडियोस आते हैं, हमने अक्सर देखा है कि आप व्यापारियों की मदद करते, तो आप किस प्रकार से उनकी समस्या का निराकरण करते? किस तरह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते? ज़रा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। सर थोड़ी अभी हाफ आवर पहले ही एक यहाँ पर भी मैटर हुआ था सर, वहाँ पर पहुँचते, हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, ऐसे नहीं सर, हमारी ऑफिस है, ऑफिस ऑलरेडी आप देख सकते हो ऊपर, पर ऐसे नहीं हम उसको बुलाएंगे, आएंगे, बैठेंगे, ऐसे नहीं, ऑन द स्पॉट पे पहुँचते। अभी भी थोड़ी देर पहले फोन आया, उनको कुछ प्रॉब्लम थी, शॉप पे कुछ आए थे दादागिरी करने, हम लोग पहुँच गए, 2 मिनट में पहुँच गए, भगा दिया उनको। तो यहाँ पर ऐसे नहीं होता है सर, हम ग्राउंड लेवल से काम करते हैं, वहाँ पर पहुँच के उनको तकलीफ नहीं देते, बस ठीक है, बाद में का टाइम दो, तब तक उनके साथ जो हादसा होना हो जाता है, वो मौका ही नहीं आने देते हम उनके साथ कुछ तक अनहोनी हो, ताकि देखिए, इसे कहते हैं ज़मीन से जुड़े हुए लोग, ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता। कुछ समय पहले छोटू डॉक्टर, उल्लासनगर 5, छोटू डॉक्टर के पास, जिसे लौटी गली के नाम से जाना जाता है, अब उसको लाल साईं मार्केट के नाम से जाना जाता है, और आपने वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, श्री लाल साईं के भव्य मंदिर का निर्माण। तो इस बारे में विस्तार से बताइए। सर वहाँ पर पहले कुछ पंचायती हॉल था ऐसे, वहाँ के मोहल्ले वाले ने आए हमारे पास, शिकायत की, तभी हमारा नया नया ही ग्रुप बना था, भाई यहाँ पर मंदिर बनाना है। और जैसे ही हम वहाँ गए देखने, तो कुछ वहाँ पर अलग ही बातें थी, एक गुट नहीं था, बहुत गुट थे उसमें, वो बोलता है हमारा है, ये बोलता है हमारा है, वो बोलता है हमारा है। और हम लाल साईं ग्रुप वालों ने क्या किया है, ये सिर्फ लाल साईं का है, और लाल साईं का मंदिर बनवा दिया, किसी एरे गेरे के हाथों आने नहीं दिया। क्यों, वहाँ पर उनका प्लानिंग ये थी, यहाँ पर दुकान बनाएंगे, ये वो कुछ ऐसे होने नहीं दिया, क्यों मार्केट ही है वो पूरा। और हमने आज वहाँ पर लाल साईं का मंदिर खड़ा किया, लाल साईं की कृपा से अच्छे से सेवा होती है, वहाँ पर रोज आरती होती है, सब लोगों का आना जाना होता है, सब दर्शन चालू है वहाँ पर। जैसे कि अभी बंटी जी ने बताया, वहाँ पे अब शांति का माहौल, खुशी का माहौल है। तो बंटी जी का ये कहना था कि वहाँ पे क्या वो ज़मीन कुछ लोग हड़पना चाहते थे? हाँ ऐसे ही बोलेंगे ना, दुकान बनाना मतलब उनका ही हो जाता था, हड़प लेते थे, एक पंचायती हॉल के नाम पे, ठीक है, चल रहा था, बाद में वो दुकान ही बनने वाली थी। ठीक है, हो गई हमारे लाल साईं भगवान की, हमारे इष्ट देवता सिंधियों के जो है, उनके नाम पे हो गई, बस हमको वही चाहिए था। और वहाँ पर पूरा नाम लौटी गली था, आज लौटी गली नहीं, लाल साईं मार्केट, लाल साईं गली, पूरा सब आप जाओगे वहाँ पर सब बोर्ड लगे हुए हैं। मतलब अब वहाँ के व्यापारियों में एक खुशी की लहर, एक उम्मीद की किरण जागी कि कोई तो है जो हमारी मदद कर। सर वहाँ पर लॉट का काम चलता था, अभी नहीं चलता है, सब व्यापारी वहाँ के वो भी समझ गए, वहाँ पर फ्रेश माल जैसे बनवा के बेचते ज्यादा सर, वही चालू हो गया अभी सब। और दुकानों की वैल्यू भी बढ़ गई, रेंट भी बढ़ गई, इतनी तकलीफ हुई है लाल साईं मंदिर बनने के बाद, वहाँ की वैल्यू बढ़ गई, तो अच्छी बात है ना। तो बंटी जी, हमारा अगला सवाल है, जैसे कि अभी आप राजनीति में आए हैं, उल्लासनगर भाजपा मंडल क्रमांक 5 के अध्यक्ष चुने गए, तो आपको जैसे कि 20 तारीख को लोकसभा 24 यहाँ की इलेक्शन है, तो उसके लिए आपको संगठन ने, भाजपा ने क्या जिम्मेदारी है, किस प्रकार की आप तैयारियां कर रहे हैं? सर हमारे
पंतप्रधान मोदी जी के आदेश के अनुसार हमको श्रीकांत शिंदे जी की जो महायुति बन चुकी है इनकी आपस में, तो उनको ही जिताना है धनुष बाण को वोट करके। तो हम उनके लिए सब सेवा में लगे पड़े हैं, जो जो कार्य है हम कर रहे हैं पूरा। हमारे मोदी जी सर के आदेश पर हम लगे हुए हैं। श्रीकांत शिंदे सर जी को जितवाना है, तीर कमान निशानी है उनकी, हर घर से वोट निकालेंगे हम उनके लिए। तो देखिए इतना व्यस्त अपने बिजनेस से टाइम निकालते हुए भी बंटी जी किस तरह से देखिए प्रचार कर रहे, घर घर पहुंच रहे और लोगों को जागरूक कर रहे वोट देने के लिए, कि ये इसे लोकतंत्र का महापर्व भी कहा जाता है। बंटी जी, हमने एक किस्सा देखा था न्यूज़ पे, वो आपसे जानना चाहेंगे। जैसे एक व्यापारी को कुछ असामाजिक तत्वों ने उसकी दुकान पे आके पीटा था, गुंडागर्दी की थी, तो सबसे पहले आप गए थे उसके साथ, पुलिस स्टेशन गए थे, आपकी संस्था के लोग गए थे। तो इस बारे में जरा हमसे खुलकर हमारे दर्शकों को बताएं, उस दिन क्या हुआ था? क्योंकि हर कोई चाहता है दूसरे के घर में भगत सिंह पैदा हो, कोई नहीं चाहता मेरा बेटा भगत सिंह में। तो आप अपने आप को रिस्क में डालते, आपकी पूरी टीम आपको सहयोग करती है, तो इस बारे में बताइए उस दिन क्या हुआ था? सर सबसे पहली बात तो उस दिन नहीं, हमेशा की बात है, ये होती रहती है और हमेशा वहाँ पर पहुँचते। मैंने आपको पहले भी बताया हम ग्राउंड लेवल पे काम करते सर, वहाँ पर पहुँचते। ऐसे नहीं ऑफिस में बुलाना है, पहले पुलिस को फ़ोन करना है, पहुँचते वहाँ पर और जो उनका प्रॉब्लम होता है ना, बस उसमें ही सॉल्यूशन निकल जाती है। ज़्यादा होता है पुलिस को बुलाते, पुलिस भी आ जाती है, पुलिस भी अच्छा सहयोग करती है। आज उनको भी पता है व्यापारियों में एकता हो चुकी है, पहले नहीं पता था सर, पहले नहीं होता था। कुछ साल पहले जाओगे ना तो इन ब्लैकमेलरों का ही राज चलता था, दुखी परिवारों का। कुछ है यहाँ के दुखी परिवार, तो उनका ही राज चलता था पूरा पुलिस स्टेशन में। आज ये सब बंद हो चुका है सर। आज हमारे जो सीनियर अनिल जगताप सर जी बैठे हैं, इनसे पहले थे वो भी बहुत अच्छे, और पुलिस भी, पुलिस को भी पता है ये लाल सिंह व्यापारी एसोसिएशन पूरा किसी के भले के लिए आगे आती है, अच्छे के लिए आगे आती है सर। अच्छे से कोऑपरेट करते, आज उनको वैल्यू नहीं दी जाती, आज उनका पत्ता कटे पुलिस से। तो जैसे कि लाल साईं व्यापारी की ताकत उनकी यूनिटी है, यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ। अगर कोई देखो आम आदमी या कोई आम इंसान जाए तो उसकी सुनवाई अक्सर नहीं होती है, पुलिस या तो एनसी करती है या फिर उसको टाल मटोल करके वहां से भेज दिया जाता है। लेकिन ये एक संगठन की ही ताकत है, लाल साईं व्यापार एसोसिएशन। जिस किसी को भी तकलीफ होती है, कोई किसी को उधार पे माल देता है, तब उसका पैसा नहीं मिलता है, तो वो सीधा आज किसी और संस्था के पास नहीं जाते, सीधा कहाँ पे आते? बंटी कुर्सेजा जी या उनके टीम के सदस्यों से वो संपर्क करते और उनकी समस्याओं का समाधान यहीं पर मिलता है। ऐसा मेरा नहीं कहना, ऐसा आप कहीं भी जाएंगे शॉपकीपर के पास, आपको सब वही कहेंगे। बंटी जी, आप अपने आप को क्या कहलाना पसंद करेंगे, समाज सेवक या एक नेता? सर नेतागिरी हमको आती नहीं है, एक सेवक ही हूँ, छोटा सेवा ही करता रहूंगा, करता हूँ, करता रहूंगा। और पूरी टीम से भी करवा रहा हूँ और टीम भी सब आगे आ रही है, उनको भी मजा आ रहा है सर। आज इतने टाइम में हम 1 साल में आज हमने छोटा ग्रुप खोला, एसोसिएशन बनी, आज ये बीजेपी में जुड़ गए, बीजेपी का पद मिल गया सर। ये मुझे नहीं मिला है, हमारे वर्क को मिला है, हमारा जो काम नाम पूरा फैल गया है लाल साईं ग्रुप का, उसकी वजह से। और सर काम को सलाम है, मैं भी वही मानता हूँ, बस काम में विश्वास रखते हैं, बाकी फालतू बातों में नहीं हम लोग भी। जी बिल्कुल सही बात थी, बोलते ना काम बोलता है, तो यहाँ पे बंटी जी का काम बोल रहा है, लाल साईं व्यापारी एसोसिएशन का काम बोल रहा है। काम देख के ही लोग जुड़ते हैं, नहीं तो बड़े बड़े आए, नाम वाले आए और चले गए। तो बंटी जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। जैसे कि आपने जब ये ग्रुप बनाया तब ये एक छोटा सा ग्रुप था, आपको ये ग्रुप बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर बताया आपको, यहाँ पर पूरा ब्लैकमेलरों का राज था उल्लासनगर में, 5 नंबर में तो खास करके। कहाँ पर कोई दुकान, हमारा व्यापारी भाई दुकान बना रहा है कुछ, तो वहाँ पर ठीक है पेपर्स लेके खड़े हो जाते हैं। यहाँ के जो है 5 नंबर के दुखी परिवार है कोई, तो वो लोग आके खड़े हो जाते थे और ब्लैकमेल करते थे, भाई ये जमीन हमारी थी, पहले की लिंक गुम कर देते थे, सब पेपर्स कहाँ से ना कहाँ से, उनका काम ही ये था। तो ऐसे हमको सहन नहीं होता था सर इनको देख के सब, इसीलिए आगे आना पड़ा। आज मार्केट कितना खुश है सर, कोई भी भाई को कुछ भी बनवाना है मना, इनको पैसा खिलाना है चोरों को, सब बंद हुआ है आज।
ये सब चोर गुम हुए हैं और आगे भी गुम हो रहेंगे। और आज हमारी तो और ताकत बढ़ गई है, भाजपा की टीम भी हमारे साथ आ गई है सर। तो इसीलिए ये चोर सब गुम है, सब पूरी टीम हमारी मेहनत कर रही है, काम कर रहे हैं, हम दिल से काम कर रहे हैं। बस इन चोरों को हटाना था और ये चोर आज तक नहीं है मार्केट में, हट गए। जी बिल्कुल, देखिए जो लोगों की पीड़ा को समझता है, उनके दर्द को अपना दर्द समझता है, वही इंसान सही मायने में इंसान कहलाता है और वही इंसान सच्ची तरक्की करता है। सिर्फ पैसा, शोहरत, इसी से इंसान की तरक्की नहीं होती है। और रही बात अभी जैसा बंटी कुर्सेजा जी बोल रहे हैं, तो ये एक सुलझे हुए इंसान की तरह बात, क्योंकि ये एक सुलझे हुए समझदार इंसान है। नहीं तो कोई होता है नाम लेता है, इससे क्या होता है वाद विवाद बढ़ जाता है, मेरा नाम क्यों लिया। तो किसी का नाम ना लेते हुए, किसी को ठेस न पहुंचाते हुए वो अपनी बात रख रहे हैं। बंटी जी, आपके संगठन का मूल मंत्र क्या है? आप हमारे दर्शकों को और उल्लासनगर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा मूल मंत्र सर सिर्फ सेवा और सिर्फ ओनली सेवा, न खाएंगे न खाने देंगे। आज भी सबके काम ऐसे ही निस्वार्थ होके हम करते हैं और आगे बढ़ चढ़ के आज बीजेपी की टीम भी हमारे साथ आ गई है सर। पता है आपको, आज भाजपा 5 मंडल का सब अध्यक्ष मुझे घोषित किया गया है। जी तो सब वहाँ की भी टीम जो है हमारे सब वर्क कर रहे हैं सर। उनको भी, उनकी भी, सबकी यही भावना है, बस निस्वार्थ होके काम करना है सर। और हमारी टीम बढ़ती जा रही है, अभी कम नहीं हो रही है। मतलब लाल साईं व्यापार एसोसिएशन और भाजपा एक परिवार की तरह मिलके लोगों का भला कर रहे, एक एक दूसरे के सुख दुख में साथ दे रहे। ये थे हमारे साथ श्री बंटी कुर्सेजा, लाल साईं व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष और उसी के साथ भाजपा उल्लासनगर मंडल क्रमांक 5 के अध्यक्ष। बंटी जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई संदेश देना चाहेंगे, आखिरी संदेश गोश टीवी के लिए? गूंज टीवी को धन्यवाद करेंगे सर, क्यों ये सब बातें आप आम जनता तक पहुंचा रहे हो। क्यों ये सब बातें देख के ही उनको भी ठीक है बल आएगा और भी हम आगे आए, लोग आगे आते। और बिंदास आप हमारा नंबर भी डाल सकते हैं आप अपने न्यूज में, किसी को भी कोई भी तकलीफ है, हम आपके भाई सब आगे आएंगे कोई भी चीज में। जय झूलेलाल। हम यही कामना करेंगे लाल साईं व्यापार एसोसिएशन दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता रहे और लोग आपसे जुड़ते रहे भलाई के कामों के लिए। तो बंटी जी का बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए बने रहिए गूंज टीवी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।